अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है और ठीक हो भी नहीं रही है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, खैर, तो आज मैंने कहा कि किचन में चलते हैं और किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ और साफ़ भी होता है, लेकिन फिर भी जो एक प्रॉपर वाली क्लीनिंग होती है ना वो ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस रहता है और इरिटेशन होती रहती है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना नाश्ता भी बनाते हैं और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, चूल्हा भी साफ़ करना था तो ये कर लेते हैं। वैसे मैंने इसको फ़िलहाल इसी तरह से साफ़ किया, लेकिन बाद में दोबारा भी मैं इसको करूँगी। तो सुबह सुबह मैंने कहा ये साफ़ करते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, आप क्लीन किचन में अगर काम करते हैं ना, साफ़ हो मतलब, तो आपका दिल खुश होता है और फिर कुकिंग को आप इंजॉय भी करते हैं, या आपका दिल भी चाहता है कि आप कुछ बनाएं, कुछ खाएं। तो इसलिए मैंने कहा पहले ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी क्लीनिंग की चीज़ें भी अभी न्यू निकाली और उसके साथ जो है ना नाश्ता भी बनने के लिए रखते हैं। और क्या बना रही हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। मैं आज बना रही हूँ ओट्स और मैं ना देख रही थी कि कुछ सॉफ्ट चीज़ हो या कुछ मैं इस तरह बनाऊँ, मैं खा भी लूँ। अच्छा, मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और दूसरा ये कि थोड़ा सा दिल भी चाहे खाने को। तो ओट्स बस अब ये रखे हुए हैं, ये मैंने वैसे ख़त्म भी करने थे और मेरा दिल भी चाह रहा था और थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, तो मैंने कहा आज यही बना लेती हूँ नाश्ते में। बर्तन जो मैंने रात को वॉश करके रखे थे वो भी मैं इस टाइम पे नाश्ता बनाने से पहले ही मैं बर्तन जो है ना वो रखती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन ये वाले जो ओट्स हैं ना, तो इनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये रख दिए और इतनी देर में मैं सारे बर्तन जो है वो रख लूँगी। और ये जो कंटेनर्स होते हैं स्टोरेज के लिए होते हैं, ये भी मैं सारे अभी रख दूँगी और ये तो बहुत ही यूज़ आते हैं सच में। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं किचन में। अच्छा, वैसे तो ओट्स बनाने में, खाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आजकल एक तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है और मैं कुछ बना के रख लेती हूँ तो फिर मैं देखती रहती हूँ, मेरा खाने को दिल नहीं चाहता, और अगर मैं थोड़ा-सा खा लेती हूँ तो फिर वो मुझे थोड़ा-सा मसला होता है। मतलब मेरी तबीयत फिर उसके बाद ख़राब हो जाती है। नहीं खाती हूँ तो ये होता है कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ख़ैर ये चल रहा है आजकल मेरे साथ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ना वो अपने आप को ज़रा सेट करूं और सेट ही रहूं। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि पॉजिटिव रहूं, थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर जो है ना वो हमेशा रखूं, आपके साथ भी शेयर करूं। और इसीलिए मैंने कहा चलो आज उठते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने काम भी स्टार्ट करते हैं। खाना पीना भी कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा लेकिन कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कल के व्लॉग में भी ना आप सब ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी सजेशंस भी दी, दुआएं भी दी, थैंक यू सो मच। बस आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं जो मुझे खुश रखती हैं, बहुत खुश रखती हैं। यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगता है। और इवन के मैंने आपको बहुत साल पहले भी ये बात बताई थी, अभी भी मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं कि परेशान ना हुआ करो, देखो कितने लोगों की दुआएं हैं, कितना सब प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज़ भी ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिर मैं दोबारा से जो है ना वो एनर्जेटिक और मोटिवेशन मुझे मिल जाती है, एनर्जेटिक फ़ील करने लग जाती हूँ। अच्छा जी, खैर, यहाँ पे बर्तन थोड़े से रखे हुए थे, मैंने कहा ये भी मैं वॉश कर लेती हूँ। और मुझे ये होता है कि मैं नाश्ता करने बैठूँ ना तो ज़रा सुकून से नाश्ता करूँ, किचन विचन सारा ये साफ़ हो जाए, फिर नाश्ते के जो बर्तन होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो बाद में समेट लेते हैं। तो अभी मैंने सारे स्पंज वगैरह और ये भी सारे चेंज किए हैं, निकाले हैं। और उसके अलावा अभी मैं बर्तन वॉश करके जो ड्राई हो गए थे वो भी रख लिए हैं। तो बस ये काम जो है ना मैंने कहा सारे कर लेते हैं, फिर बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे।
मुझे जो है ना वो ओट्स इस टाइप के अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं दूध बहुत ही थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ज़्यादातर मैंने पानी ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो ये रेडी हो गए हैं और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कैरेमल सिरप डाल दिया है और मैं अभी खजूर भी ओपन करूँगी। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे पिछले दिनों भी कि आप खजूर खाया करें। खजूर मैं रेगुलर खाती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं लेकर आती हूँ और मेरे घर में हमेशा खजूर होती है। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं डाइट में इंक्लूड करूँ अपने खजूर। ये होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि शायद मैं वीडियो नहीं बनाती या शेयर नहीं करती, तो हो सकता है कि आपको इस तरह से लगता हो, लेकिन खजूर हमेशा होती है। अब एक ये ख़त्म हुई है बॉटल में, तो अब मैं दोबारा जो है ना इसको रीफ़िल कर लूँगी और फिर जो एक ख़त्म होने लगती है उससे पहले मैं ले आती हूँ, क्योंकि खजूर तो वैसे आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये है कि कभी मीठा खाने को भी दिल चाह रहा होता है, आप खा लेते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से, पहले मैं खजूर बहुत साल पहले इतने शौक़ से नहीं खाती थी, लेकिन जब से मुझे इसके बेनिफिट्स पता चले तो तब से मैंने खाना स्टार्ट की और अब मैं रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। लेकिन मैंने कहा आज मैं ये आपको भी दिखा दूँ, और मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैं उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं ओट्स में मीठा डालूँ या ना डालूँ, लेकिन मैं फ्रूट ऐड कर लेती हूँ, या इस तरह से मैं खजूर तो मस्ट ऐड करती हूँ। मुझे खजूर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मीठा भी बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए खजूर जो है ना मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटा छोटा काट लेती हूँ और इसमें जो है ना मैं खजूर इसी तरह से काट के डालती हूँ। अच्छा जी, तो नाश्ता रेडी हो गया है, बस अब बाहर चलते हैं, आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करने के बाद मेरा व्लॉग का एडिटिंग का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी मैं कर लेती हूँ। और उसके साथ ये है कि बहुत सारे काम मैंने आपको बताया था मेरे पेंडिंग है, तो अब मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी यही सोच रही थी नाश्ता करते हुए कि नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो मैंने उतारे, बल्कि कल नहीं, मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा दिन है, कपड़े ड्राई नहीं हो रहे थे। बाहर बारिश हो रही होती है तो मैं स्टैंड अंदर कर लेती हूँ, अंदर थोड़ा सा टाइम फिर ज़्यादा लगता है। तो बस अभी इनको मैंने सारा तह लगाई, इनको मैं अभी रखती हूँ। उसके अलावा जो है ना मैंने मैट्रेस का जो कवर होता है उसको सारा मैंने क्लीन किया, उसको मैंने वॉश किया। और आपको पता है मेरे पास बड़ी वाली ऑटो वॉश तो है नहीं, तो मैंने हाथ पे ये किया और मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बहुत टाइम लगा। अब इसको सूखने में देखें कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी भी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले भी, और मैं बस इसको अंदर बाहर ही कर रही हूँ कि ये जो है ना हवा तो लगती रहे ना, ड्राई हो जाए। धूप तो पता नहीं अब निकलती है नहीं निकलती। तो ये भी मैंने आज काम कर दिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि मेरा दिन जो है ना वो वेस्ट नहीं जाता। चाहे मैं व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक दो ऐसे काम जो पेंडिंग होते हैं ना वो बंदा साथ साथ कर ले तो अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि अगर आप काम वो नहीं करते हैं ना, आपको बाद में फिर रिग्रेट ही होता रहता है। तो इसलिए बस ये काम मेरे हो गए। उसके अलावा मैंने अपनी एक वीडियो बनानी थी, शर्ट जो मैंने सी थी वो भी मैंने बनाई। तो शुक्र है कि आज मेरे ये सारे काम हो गए और इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। बस तबीयत की वजह से ना ऐसे डाउन हुई हुई कि मुझसे हो ही नहीं रही थी, तो बस आज मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। और उसके साथ ये कि दोपहर के बाद का टाइम है, तकरीबन असर का टाइम हो रहा है, 5-6 बजे का टाइम है ये। तो अभी मैंने कहा थोड़े से आलू बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, अभी ना मैं एक तो आपको ये बताती हूँ कि जब मैं आलू बॉयल कर रही थी ना तो मुझे अम्मी की कॉल आई, तो मैंने उनको कहा कि मुझसे सुबह भी मैंने ओट्स बनाए थे वो भी नहीं खाए जा रहे थे ना, तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो अपनी सारी कंडीशन बताई और इस तरह से, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट फूड जो होता है वो खाएं। और उसमें उन्होंने कहा आलू जो है ना वो बॉयल करें और उसमें हल्का सा नमक डाल के या मैश करके ना वो खाएं। तो अम्मी कह रही थी नहीं आलू नहीं खाने। मैंने कहा अम्मी मुझे चैट जीपीटी ने सारा बताया है। तो मुझे कहती है हाँ, आप लोगों को अपनी माँ पे यकीन नहीं है, अपनी माँ की बातों पे और उन पे, और आप लोग जो है ना चैट जीपीटी पे यकीन करते हैं। मैं इतना हंसी आज, इतना हंसी ना। मैंने कहा बात तो उनकी भी ठीक है, अब किसकी बात मैं मानूँ ना। खैर मैंने कहा चलो बॉयल करके रख लेते हैं। इसमें से मैंने बस 2-4 पीस ही खाए थे, फिर मैंने रख लिया। मैंने कहा कुछ और इसका बना लूँगी। अच्छा, और रात को आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, आज मैंने खाना जल्दी बना के रख लिया था, क्योंकि मैंने कहा खाना बनाओ ना, एक तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, दूसरा मेरे लिए अभी फ़िलहाल कंफर्ट फूड यही है, क्योंकि रोटी भी मुझसे नहीं खाई जा रही। तो मैंने कहा राइस बॉयल कर लेती हूँ और उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल हल्का वाला पतला वाला जो शोरबा होता है, सालन होता है ना,
तो वो बना लूँगी और डाल के खा लूँगी। और ये ऐसा कंफर्ट फूड है कि ये आपके स्टमक के लिए भी हैवी नहीं होता। दूसरा ये क्या, मैं तो ये खा लेती हूँ, मतलब और कुछ खाऊँ ना खाऊँ ये फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो मैंने कहा आज यही बना लेते हैं। और उसके साथ मैंने आज अपना इलेक्ट्रिक पॉट निकाला और इसको मैं बड़ा मिस कर रही थी। आज मैंने कहा इसी में ही राइस बनाते हैं। 2-3 दिन से तो ये हाल हो रहा है कि मैं चाय बनाती हूँ ना, और चाय भी मैं आधे कप से भी थोड़ा बनाती हूँ और उसमें भी बस मैं 2-3 सिप लेके छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम लोग ना चाय के इतने ज़्यादा यूज़ टू है ना, अगर हम चाय ना पिए ना तो हमारा दिमाग बस घूमता ही रहता है, मतलब जगह पे ही नहीं आता। तो इतने ज़्यादा हम यूज़ टू हैं कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत चाय पीनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो 2-4 घूंट ही सही, लेकिन चाय जो है ना मैं पी लूँ, लेकिन ज़्यादा चाय भी आजकल मैं नहीं पी रही। अदरवाइज़ कुछ भी हो जाए चाय मैं नहीं छोड़ती। मैंने दोनों साइड्स की ना एक्सट्रैक्शन कराई थी, सर्जरीज हुई थी मेरी दांतों की, जो ये आपका विजडम टूथ होता है ना उसकी कराई थी दोनों साइड्स पे। मुझे तकरीबन 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते भी स्टिचेस लगे रहे और मैं उसमें भी चाय नहीं छोड़ती थी। तो मैं इतनी ज़्यादा वो होती थी, क्योंकि मुझे पता होता था एक तो मैं रह नहीं सकती, दूसरा ये कि मैं छोड़ दूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अजीब सी तबीयत बेमज़ा होती है ना। लेकिन आजकल मैंने चाय भी कम कर दी और मुझे उस पर भी हैरत हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको प्रेशर लगा दिया। उसके बाद टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए और यहाँ पे इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे, वैसे मैं नहीं डाल रही थी, फिर मुझे अम्मी ने कहा कि थोड़े से डाल लो, टेस्ट जो है ना वो ज़रा आ जाता है सालन का। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो बस ये डाल के अब मैंने आलू डाल के इसको 5 मिनट का प्रेशर दे दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया। प्याज थोड़े से ज़्यादा मैंने ब्राउन डाले थे, इसलिए सालन का कलर निकल आया, अदरवाइज़ मसाले मैंने बहुत हल्के डाले हैं। 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दे दिया था। धनिया मेरे पास है नहीं, अभी मैं सोच रही थी, मैंने वैसे अपनी ये वाली ग्रॉसरी तो करनी है, लेकिन मैं सोच रही थी उस्मान आएंगे ना इंशाल्लाह, देखें उनका अब प्लान बनता है तो उनके साथ जाके फिर मैं चिकन और ये चीज़ें लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ जो हमारी वाली ग्रॉसरी है वो मैंने लेने जाना है, लेकिन बस वो भी मेरी जो है ना वो ज़रा लंबी होती जा रही है। राइस मैंने बनने के लिए रख दिया और उसके साथ मैं दही भी बनने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी मैं रख लेती हूँ तो रात को ना फिर सोने से पहले मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो सुबह तक जो है ना फिर ये ज़रा सही अच्छा हो जाएगा। और दही वैसे बहुत अच्छा होता है। अभी मुझे अम्मी भी यही कह रही थी कि दही ज़रा ज़्यादा खाओ, ताकि उससे भी ज़रा अच्छा रहता है, आपके लिए अच्छी होती है। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है, मैं दही जो है ना फ्रेश बना लेती हूँ और फिर जब ये बन जाएगा तो मैं इसे सोने से पहले जो है ना फ्रिज में रख लूँगी। तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से, और ये मुझे टेंशन नहीं रहती। अच्छा, मुझे ख़ुद भी दही वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, दही के बगैर रहा भी नहीं जाता बिल्कुल। तो दही मैंने रख दिया है, इंशाल्लाह ताला 8 घंटे में ये बन जाएगा। और उसके साथ मैं भी राइस भी बॉईल कर रही थी, मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था। सालन तो वैसे ही रेडी हो गया, बस मैंने कहा अब ये भी बना लूँ, टेंशन यहाँ से ख़त्म हो, फिर बाकी देखते हैं कि और क्या करना है। अच्छा, ये मैंने बना के ना मैं बाहर चली गई थी, रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा इसी तरह से वार्म रहे, और इसको मैंने 5-10 मिनट का दम दिया था, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो अब मैं आई, अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ और बस इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। मैंने कहा बस थोड़ी देर तक फिर जब भूख लगेगी ना खाना खा लूँगी, क्योंकि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैंने सुबह को वही ओट्स खाए थे। तो बस अभी जो है ना मैंने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं, बहुत लेट नहीं करते हैं। और आप सुनाएं जी, कैसे हैं सब, और आपने आज खाने में क्या बनाया? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं और जब आप इतनी प्यारी प्यारी सजेशंस भी देते हैं, इतनी प्यारी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आप सबकी दुआओं की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मुझे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी दिली मुरादें पूरी करे, सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन।
तो मैंने बहुत ही हल्का सा इस तरह से शोरबा बनाया है और ये बस हल्का सा मैं इसी तरह से खाऊंगी, थोड़ा सा दही ऊपर डाल के। और उसके साथ ये है कि मेरा कल का भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।